राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ खिचड़ी। शाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है और टेम्परेचर जो है वो 8-9 ऐसे चला जा चुका है। यानी कि 2-3 दिन से हमने धूप के नज़ारे तो किए ही नहीं है और अब हम भी एलियन बन चुके हैं और धूप धूप कर रहे हैं। तो यही सब चल रहा है अभी फ़िलहाल तो। और अभी शाम का टाइम है तो मैं आज आप लोगों के साथ में शाम का ही अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं खिचड़ी बना ले रही हूँ क्योंकि कुछ सब्ज़ी मुझे समझ में आ नहीं रही है कि मैं क्या ही सब्ज़ी बनाऊँ। तो फिर जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे दलिया खिचड़ी यही समझ में बैठता है। तो मैं जो है ना खिचड़ी बना ले रही हूँ क्योंकि दलिया भी ख़त्म हो गया है। और इस बार मैंने पर्चा पता नहीं क्या कौन से मोड में जा कर के बनाया है कि मैंने सामान ही पता नहीं क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, हींग नहीं लिखी है ना, और बहुत ज़्यादा सामान लिखा ही नहीं है। तो चलो कोई ना, मैं अब देखेंगे जिस दिन हर्षित के पापा फ्री होंगे तो उनसे बोलूँगी कि हरी मूंग की दाल ले आएंगे। अब क्योंकि पोष का महीना चल रहा है तो पोष बड़े बनाना तो बनता ही है। एक बार लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँ, तो यही सब था दिमाग में। मतलब पहले ये सारी चीज़ें सोचने में ही नहीं आई और अब आ रही है। तो खैर ना, यहाँ पर ना खिचड़ी चढ़ा दी थी मैंने। और यहाँ पर ना जब भी मैं चाय की बनाती हूँ तो चलनी हाथ की हाथ ही धोती हूँ। लेकिन ना आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे पानी में ज़रा भी हाथ देना चाहिए। मेरा ठंडा कोटा है ना, सच में मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। सब घर में जैसे हर्षित है, हर्षित के पापा है, थोड़े दिन पहले तक है ना यही कह रहे थे कि नहीं है ठंड, नहीं है ठंड, और मुझे ठंड लग रही थी। और अब तो आप समझ लो कि मेरी तो क्या ही हालत हो रही होगी इस समय। लेकिन क्या है कि काम तो करना ही पड़ेगा और धीरे धीरे है ना गर्माहट आ ही जाती है शरीर में, काम करते रहो तो यहाँ पर ना बस बर्तनों को धो ले रही हूँ। और मोटिवेट हो जाइए क्योंकि देखिए सब हाउसवाइफ को है ना बर्तन है, कपड़े, ये सब तो करने ही पड़ते हैं। तो अगर आप लोग भी है ना बर्तनों को लेकर के बड़ी टेंशन ले रहे हो ना कि यार बर्तन कैसे धोए, इतनी ठंड हो रही है, तो देखो मैं भी धो रही हूँ। तो धोने तो है ही है। और बस ये है कि ना जब मैं काम करती रहती हूँ ना तो गर्माहट आ जाती है, उस समय फिर मैं धो लेती हूँ, इकट्ठे होने देती हूँ। और यहाँ पर ना बहुत दिन से सोच रही थी कि है ना ये काउंटर टॉप को है ना सही करूँगी क्योंकि ना ये जो ये घर का काम होता है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशली ये ना लाइफ टाइम मतलब चलते ही रहने वाला काम होता है। तो यहाँ पर ना ये मिर्ची के और ये वाले डब्बे हैं ना थोड़े आधे आधे से खाली हो जाते हैं ना, तो फिर काउंटर टॉप पे अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। तो मैंने इनको है ना खाली करना था। तो मैंने सोचा कि चलो खाली तो करूँगी तो यहाँ से पूरी साफ़ भी कर लेती हूँ। नए साल में जा रहे हैं आखिरकार, तो साफ़ सुथरी रसोई के साथ ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर बस मेरे को शरीर में गर्माहट लाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। तो मैंने क्या करा कि ना ये सफाई चालू कर दी यहाँ पे काउंटर टॉप की। तो यहाँ पर ना मैंने जो यहाँ पर जो अरेंजमेंट कर रखा है वैसे ही रखूँगी क्योंकि ये मेरा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहती। और मैं कर भी देती हूँ ना तो मेरे पास कॉमेंट आने लग जाते हैं कि पहले वाला ही अच्छा था। तो इसलिए मैं कुछ भी है ना, जब तक इससे बेटर मुझे कुछ भी है ना नहीं दिखेगा ना तब तक मैं ऐसा ही रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को जो धुलने के थे, मतलब धुलने के तो कुछ था नहीं, मेरे को पोंछना ही था। सर्दियों में दिसंबर के महीने में कहीं धूल मिट्टी उड़ती और हर महीने सफाई करती हूँ मैं। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी हुई नहीं थी। तो यहाँ पर बस इनको पोंछ कर ही मैं लगा दे रही हूँ। बस ये होता है कि एक बार हटा करके दोबारा से लगा दो ना तो थोड़ा साफ साफ सा लगता है और हमको भी थोड़ी संतुष्टि रहती है कि भैया हाँ कीड़े मकोड़े छुप के नहीं बैठे। तो यहाँ पर ना उसको लगा दिया था। और एक साथ खाली नहीं करती हूँ काउंटर टॉप को, या कभी भी कहीं की भी सफाई करती हूँ तो मैं एक साथ कुछ भी चीज़ खाली नहीं करती हूँ। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना पूरा एक साथ हटा करके और फिर साफ़ करते हैं, तो नहीं, मुझसे ऐसे नहीं होता है। मुझे अगर ज़्यादा बिखर गया ना तो फिर मेरे को ना बस ऐसे लगता है अरे यार कितना सारा काम पड़ा है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा 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 एरिया को ले करके और फिर साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर ये गैस के पास में रहती है या 2 टायर है ना रैक, तो ये थोड़ी सी चिकनी हो जाती है तो इसको धोना ज़रूरी था। तो मैंने इसको धो दिया है। और इसके ऊपर जो ये रैक जी ने लगा रखी है ये भी थोड़ी सी चिकनी चिकनी सी हो जाती है क्योंकि तेल वेल के कंटेनर्स रखे रहते हैं ना, इसलिए। तो इनको भी मैंने यहाँ पर धो दिया है। और ये वाली प्लेट जिसके अंदर मैंने अचार वगैरह रखे हुए थे तो इनको भी मैं हाथ क्या धो दूँगी। तो एक बार बैठ गई ना मैं तो फिर मुझे ना आलस आ जाएगा। सर्दियों में यही होता है कि अगर आप एक बार बैठ गए ना तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक इकट्ठा काम करते रहो और फिर उसके बाद में ही आराम से बैठो। ये होता है तेल वेल लगाकर हाथ में, जिससे हाथ भी ना फटे। तो यहाँ पर बस है ना मैं जो है अपना मैजिकल सॉल्यूशन मैंने ले ही लिया है। और 2 कपड़े ले लेती हूँ हाथ में। एक से मैं ना ये टाइल्स है और स्लैब वगैरह ये साफ़ करती हूँ और दूसरे से है ना ये सारे जो पोट वगैरह होते हैं ना इनको
उसको साफ़ करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को है ना मैं जल्दी जल्दी से है ना ऐसे ही मतलब कपड़ा फेरती जा रही हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा गंदे हैं नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने सफाई करी थी और दिसंबर में इतनी धूल मिट्टी उड़ती नहीं है। ये सारी सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी मुझे ऐसा लगता है कि है ना सितंबर और अक्टूबर के महीने में उड़ती है, तो तब उड़ती है। इस समय तो ना मतलब सर्दियों में एक चीज़ तो है कि धूल मिट्टी नहीं उड़ती। तो यहाँ पर बस मैं रैक को ले आई थी और उसके बाद में इनको है ना मैंने पोंछ दिया है, रैक को भी और रैगजीन वगैरह को भी पोंछ करके, और मैं ना यहाँ पर इसके ऊपर बिछा दूँगी और इसको इसकी जगह पर प्लेस कर दूँगी। और यहाँ पर इसका जो भी सामान है उसको वैसे की वैसे रीअरेंज कर दूँगी, कोई भी चेंज नहीं कर रही हूँ। हाँ, ये रैगजीन को थोड़ा मतलब एक तरफ से चिकनी है और एक तरफ से खुरदुरी है, तो खुरदुरी वाली तरफ से रखती हूँ ताकि है ना स्लिप ना हो कुछ भी चीज़। तो बस वही किया था मैंने। और यहाँ पर सारे अपने जो कंटेनर वगैरह हैं उनको मैंने रख दिया है। और मेरा पता है क्या रहता है कि हर मतलब जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी ना तब से लेके अब तक मेरी 1 जनवरी वाले दिन है ना वीडियो ज़रूर जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार तो जा ही नहीं पाएगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं नहीं तू बीड़ा उठा ले, जाएगी तो जाएगी, शाम का इवनिंग रूटीन ही शेयर कर दे। तो फिर मैंने सोचा चलो कि है ना मैं यही कर लेती हूँ। तो सफाई तो करनी ही थी, तो फिर मैंने यहाँ पर ना बस यही बीड़ा उठा लिया कि चलो आज काउंटर टॉप को भी साफ़ करते हैं और साथ में आप लोगों के साथ में शेयर भी कर देते हैं कि भैया सर्दी होती है तो मैं सर्दियों में कैसे अपने अंदर एनर्जी लाती हूँ कि काम यार जब तक बैठी रहती हूँ ना, मैं भी इंसान ही हूँ, अगर मैं बैठी रहती हूँ ना तो मुझे आलस आता रहता है। और फिर मेरा ठंडा कोटा है तो मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया, तो मुझे और ज़्यादा आलस आता है। लेकिन फिर मैं क्या सोचती हूँ कि एक साथ ही उठूँगी, फिर उसके साथ ही ना फिर सारे काम करती चली जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ये केटल भी निकाल दी थी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर मैंने उसको भी यहाँ पर ही सेट कर दिया है। और ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना काउंटर टॉप की सफाई ना करो तो काउंटर टॉप पे पता नहीं कहाँ कहाँ से सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि है ना चार्जर आ गया या फिर मतलब जो भी चीज़ होती है ना वो सारी चीज़ें यहीं पर ही आ करके है ना इकट्ठी हो जाती हैं। तो इन्हें इसलिए टाइम टू टाइम है ना हर जगह की जो ना ज़रूरी होती है सफाई करना। सर्दियों में थोड़ा सा हाँ लेजी हो जाते हैं, लेकिन करना तो है ही ना। तो यहाँ पर बस है ना मैं सारा सामान जो है वो अपने काउंटर टॉप पर ना लगा दूंगी। ये मेरा आटे का कंटेनर है, इसको मैं आजकल ऊपर ही रखती हूँ, नीचे झुकने में बड़ी दिक्कत आती है मेरे से आजकल, ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता और झुका भी नहीं जाता है। तो फिर ना मैंने इसको ऊपर ही रख लिया था, तो अच्छा भी लगता है, छोटा सा ही है साइड में। और फिर अच्छा लगने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन को कन्वीनियंस हो, वो काम हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने ना इसको यहाँ पर ऐसे अरेंज कर दी है और बस स्लैब को अच्छे से पोंछ दिया है। और ये स्लैब जो है वो कुछ इस तरह से लग रही है मिक्सी को, और जो ये है पानी गर्म करने का तो ये केटल, इसको मैंने ढक दिया है जिससे कि धूल मिट्टी ना जाए। वैसे तो उड़ती नहीं है लेकिन फिर भी। और टिफ़िन को साइड में ही रखती हूँ, ऊपर रखो तो ये थोड़ा सा ना यूँ लुढ़कता है क्योंकि ऊपर वो कुंडा है ना, इसलिए। तो मैं क्या करती हूँ कि नीचे ही रख देती हूँ इस तरह से। तो मेरा ऐसा हो गया है। और पानी की बोटल्स मैं भर के ही रखती हूँ क्योंकि सर्दियों में भी पानी पीना तो ज़रूरी होता है। प्यास नहीं लगती है लेकिन पीना तो चाहिए ही। तो मैं पानी की बोटल्स तो हमेशा ही भर करके रखती हूँ, जिससे कि जिसको भी प्यास लगे तो वो उठा करके पी ले, नहीं तो है ना मांगते रहेंगे फिर सर्दी में मुझे ही उठाएंगे। और यहाँ पर मैं पहना हो गया काउंटर की सफाई, तो बस मैं अब यहाँ पर खिचड़ी को देख ले रही हूँ। तो खिचड़ी मेरी हो गई है। खिचड़ी जब बॉईल करती हूँ ना उस समय मैं थोड़ा कम पानी डालती हूँ कि जिससे है ना जल्दी हो जाती है, ये पक जाती है। यहाँ पे मैं कपड़े दिखा रही थी कि मैंने जो कपड़ा बिछाया है ना वो दूसरा है, वो सेम कपड़ा नहीं है मेरे पास, एक जैसे है ना 2-3 कपड़े होते हैं। यहाँ पर बस मैं खिचड़ी के अंदर लगा रही हूँ तड़का। तो तड़के के लिए मैंने ले लिया था मस्टर्ड ऑयल और साथ में थोड़ा सा घी भी ले लेती हूँ, घी का फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगता है ना इसलिए। और हींग जीरे का ही तड़का लगाती हूँ, ज़्यादा कुछ तामझाम करती नहीं हूँ। मिर्ची है, हल्दी है, नमक है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही डाल दी थी। आप चाहे तो इसके अंदर सब्जी भी डाल सकते हो, कोई सी भी, जैसे गोभी वगैरह। तो हर्षित के पापा को इतनी पसंद नहीं आती ऐसी, उन्हें सिंपल चीज़ें पसंद आती हैं। जैसे मैं लौकी वगैरह भी बनाती हूँ तो हींग जीरे में ही चाहिए उनको, कुछ भी मतलब वैसा नहीं चाहिए उस तामझाम कि है ना प्याज व्याज डाल दूँ या कर दूँ। तो यहाँ पर बस मैंने तड़का लगा लिया है और खिचड़ी इस तरह से मेरी जो है वो तैयार हो गई है। और सर्दियों में इससे अच्छा बेस्ट क्या होता है, रोटियाँ सेकनी रहेंगी तो रोटियाँ जो है वो मैं बाद में सेकूँगी, जो है ना जब वो आ जाएंगी गर्मा गर्म, क्योंकि सर्दियाँ है ना तो सर्दियों में ठंडी रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने बस अभी यहाँ पर मैंने कुकर को इसके ऊपर चढ़ा दिया है, इसलिए चढ़ाया है ताकि ये ना थोड़ा सा गर्म भी रहेगी और थोड़ा सा खुल गया ना भाप भाप मतलब बनी रहे, जैसे गर्म बनी रहे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी वानी डाल करके और थोड़ी सी देर के लिए रख देती हूँ। जैसे की आवाज़ आएगी ना वैसे ही बंद कर दूँगी। तो ये था। और मेरे पास है ना एक कमेंट आया था कि मैंने कल के वीडियो में स्टार्टिंग में जली हुई बत्तियों को है ना रखते हुए दिखाया था, तो मैं उन बत्तियों का क्या करती हूँ, तो करती कुछ नहीं हूँ। ये आता है कि डस्टबिन में फेंकना अच्छा नहीं होता है ना, कि हम पूजा करते हैं तो इसलिए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इकट्ठी करती रहती हूँ, फिर एक थैली में रख लेती हूँ। फिर जिस दिन भी सैटरडे होता है, मतलब कि
हर सैटरडे हफ्ते में नहीं भरता, कई बार 2 हफ्ते में भरता है ना, 2-3 हफ्ते में भरता है ना, आलस भी आ जाता है कई बार। तो फिर ना मैं क्या करती हूँ, सैटरडे वाले दिन है ना कपूर के साथ में उनको जला देती हूँ, तो फिर वो राख बन जाती है और फिर उनको है ना पानी में बहा दो। तो इस तरह से करती हूँ, या फिर पौधों में डाल दो, ऐसे ये करती हूँ। उन्हीं का ही दूसरा कमेंट था कि आप शिमला मिर्ची को विंटर्स में फ्रीज में कैसे रखते हो। तो फ्रीज का टेम्परेचर एक्चुअली है ना मैं बिल्कुल स्लो पे कर देती हूँ टेम्परेचर, मतलब हमारा फ्रीज का गर्मियों में हम हाई पे कर देते हैं है ना, और जब ज़्यादा सर्दियाँ नहीं होती हैं तो है ना हम मीडियम पे कर देते हैं, और अभी हमने ना बिल्कुल स्लो पे कर रखा है और पन्नी में डाल करके और मैं रख देती हूँ। काफ़ी मतलब काफ़ी महीने नहीं, महीने तक चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हर्षित के मैं ज़्यादातर जो शिमला मिर्च है वो हर्षित के उसमें ही काम में लेती हूँ। कभी रोल्स बनाए या फिर ना ऐसे नूडल्स वगैरह बनाए उसी में काम में लेती हूँ, क्योंकि हमारी शिमला मिर्ची ऐसे भरवा शिमला मिर्ची हो गई या आलू शिमला मिर्ची हो गई, ऐसा कोई कुछ खाता नहीं है। तो बस मुझे नूडल्स बनाने होते हैं या फिर हर्षित का कोई रोल्स वगैरह बनाने होते हैं तो उसी में डालती हूँ। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ है ना मिर्चियों को, है ना शिमला मिर्चियों को। मैं कर रही हूँ अब खिचड़ी को एंजॉय, और इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ऊपर सूख रहे हैं कपड़े ही कपड़े, बाहर धूप नहीं निकल रही है, ओस पड़ती रहती है पूरे दिन भर, तो फिर मैं कपड़ों को अंदर ही डाल देती हूँ। निचुड़ते रहते ही हैं वॉशिंग मशीन की वजह से, तो अंदर ही डाल देती हूँ, तो ये है ना सूख जाते हैं पूरे दिन भर में। और तो कल रहेगा, मतलब जब ये वीडियो आएगा तो न्यू ईयर रहेगा, तो आप सभी को न्यू ईयर की ना बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हमारा न्यू ईयर जो है वो चैत्र मास में आता है, लेकिन हम इंग्लिश कैलेंडर को भी मानते हैं, इसलिए इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार हमारा कल न्यू ईयर रहेगा। और 2025 आप सभी के लिए मंगलमय रहे। वैसे भी कहा जा रहा है कि है ना जो 2025 है वो उसका जो अधिपति राजा है वो मंगल है, हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, और नए साल की आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।